नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। किसका होगा राजस्थान? क्या एमपी की तर्ज पर ही राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की फौज चुनावी मैदान में उतरने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हो ना हो, लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर तेज हो चली है। जिस तरह बीजेपी ने एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को अपनी दूसरी सूची में शामिल किया, चुनावी मैदान में उतार दिया, टिकट दे दिया, क्या उसी तरह अश्वनी वैष्णव हो जो कि रेल मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये सब तो मंत्री हो गए। इसके अलावा कैलाश चौधरी भी हैं, कनक कमल कटारा भी है, निहाल चंद मेघवाल भी है, नरेंद्र सिंह खीचड़ भी है। ऐसे नेताओं की चर्चा हो रही है। अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि एमपी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या राजस्थान में भी किया जाएगा, ये चर्चाएं हो रही हैं। सवाल बड़ा है, चुनावी मौसम है तो अहम भी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच है, और इसके अलावा नमित जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। नमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्योंकि जो मेरा मूल सवाल है, एमपी की तर्ज पर ही क्या राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री उतारे जाएंगे, सांसद उतारे जाएंगे? देखिए, ये तो अभी वक्त आने पर पता चलेगा और संसदीय बोर्ड तय करेगा। अभी हमारी परिवर्तन यात्राएं निकल के फ्री हुई है। उसके बाद हमारी जो महासभा थी यहाँ जयपुर में दादिया में, वो बहुत ही सफल रही और बहुत अच्छा उसमें क्राउड था, बहुत अच्छी भीड़ आई थी। इसके बाद कल हमारे राष्ट्रीय ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और गृह मंत्री अमित शाह जी जयपुर आए हैं, मीटिंग ली है, उन्होंने फीडबैक लिया है और कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। इसके अलावा भी जो प्रदेश के जो बड़े पदाधिकारी है, इनसे उन्होंने मीटिंग ली है। तो अब जाके अभी तो समय है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जल्दी पार्टी की लिस्ट बाहर आने वाली है, लिस्ट निकलने वाली, डिक्लेयर होगी। उसमें देखो किस किस का नाम आता है और जो पार्टी को लेवल को लगेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, और जो हमारे चुनाव प्रभारी जी है और प्रदेश प्रभारी जी है, उनको उनके हिसाब से जो नाम तय किए जाएंगे उनको जरूर लेंगे। सांसदों को अगर लगेगा उनको लड़ाना चाहिए तो सांसदों को जरूर लड़ाएंगे। नहीं, लड़ाना चाहिए या नहीं लड़ाना चाहिए वो तो आप सही कह रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा चुनाव में टिकट किसको देना है। लेकिन जो ये सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है कि एमपी की तर्ज पर ही केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जाएगा, इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास क्या जानकारी है कि उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा? क्योंकि कई नाम तो मैंने ही जिक्र कर दिया, अश्वनी वैष्णव हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो। तो क्या ये उतरेंगे? क्या स्थानीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जरूरत पड़ सकती है? जी मानसू जी, देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या इनका नाम रहेगा चुनाव में। और ये मेरे मित्र जो आदरणीय प्रदीप जी वैसा बैठे हैं, ये भी नहीं बता सकते इनकी पार्टी का, क्योंकि देखिए बड़े लेवल के काम है और ये पार्टी के बड़े लेवल तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अगर जरूरत लगी तो जरूर लड़ाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि केंद्रीय मंत्री है, पूरे 5 साल रहे हैं और उनकी थोड़ी जो होती है उपलब्धता वो अच्छी होती है। तो हो सकता है पार्टी को लगेगा तो लड़ाएंगे। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि पार्टी का ऊपर के लेवल का मामला है, मैं नहीं इसमें कुछ कहूंगा। ठीक है, प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, तो कोई बड़ी वजह रही होगी, और बुगाहट अगर राजस्थान के लिए हो रही है तो भी कोई बड़ी वजह ही रही होगी। आने वाले समय में पता चलेगा कि उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। आपकी क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि अगर उतार दिए केंद्रीय मंत्री तो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री का, एक सांसद का अपना एक ऑरा होता है अपने क्षेत्र में। प्रदीप जी। हाँ, तो हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि राजस्थान की राजनीति में भाजपा का जो नेतृत्व है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनकी अपनी प्राथमिकता है। लेकिन उसकी मुख्य वजह यही है कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का जो प्रोग्राम उन्होंने 4 दिशाओं में शुरू किया और उसमें उसका सफल न होना, प्रबंधन उनका अच्छा न होना, और उसमें से इनकी चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में क्षेत्रीय नेतृत्व जो यहाँ के नेता थे उनको एक प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। और प्रतिस्पर्धा की वजह से ये हुआ कि सारी शक्तियां बट गई, क्योंकि सभी लोग अपने अपना प्रभाव को जमाने की स्थिति में आने लगे, तो नेचुरली एक प्रतिस्पर्धा हो गई। तो राजनीतिक रूप से राजस्थान में आप जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा में 2 गुट हैं, एक भाजपा का गुट है और एक भाजपा, इसके खिलाफ सारे नेता एक साथ हैं।
तो भाजपा एक सशक्त नेता है, लोकप्रिय नेता है, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनको ये बात पता है कि वसुंधरा राजे जी को ये एक अवश्य प्राप्त हुआ कि वो राजस्थान में ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकती है या लोकप्रिय बचेंगी तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसी प्रयोग को करते हुए ये मंत्रियों और सांसदों का खेल मोदी जी ने शुरू किया है। पर आपको बताना चाहता हूं कि जिन 3 मंत्रियों का आपने नाम लिया, अश्विनी वैष्णव हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और तीसरे जो नेता है वो बेगराम मेघवाल हैं। तो आप समझ, हाँ, अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो तीनों का स्थिति यह है कि वो अपने जिले के बाहर को जानता नहीं है, उनके संपर्क नहीं है, उन्होंने किसी तरह का जनसंपर्क नहीं रहा है। तो सवाल ये कि इस तरह का प्रयोग करने से क्षेत्रीय नेतृत्व है वो भी तो किनारे हो रहा है, कार्यकर्ता भी इग्नोर हो रहा है। तो सवाल ये कि क्या कार्यकर्ता और लोकल क्षेत्रीय नेता उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे? इसमें मुझे शंका है। राजनीति में हमेशा जो लोग स्थानीय राजनीति में लोग होते हैं उनके बलबूते आपकी राजनीति होती है और विधायक जो है स्थानीय रूप से लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारे लिए बहुत स्वतंत्र स्थिति है। जितना बीजेपी एक्सपेरिमेंट करेगी उससे एक बात झलक रही है कि उनका आत्मविश्वास दिख रहा है, वो आत्मविश्वास की कमी है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं वो कि साहब हम तो नए लोगों लाकर के इसको प्रभावित करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक चुनौती जो पेश की जा रही है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावना, संभावना और उनके राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी चैलेंज नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं को उतार दे, सांसदों को उतार दे, फिर भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हमको एडवांटेज है, मैं आप कहना चाहता हूं क्योंकि अब भाजपा का लोकल जो लीडरशिप है, लोकल जो नेटवर्क है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। वो लोकल में 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जो यहाँ पर है, जो सीनियर नेता है, जो इनकी वजह से इग्नोर होंगे, वो सब इनका विरोध करेंगे। ये राजनीति है, आप कुछ भी करें लेकिन जिसका भविष्य चौपट होगा वो इनको कभी सफल नहीं होने देगा। ये चाहे मेरी पार्टी की बात भी करे तो ये ऊपर भी लागू होता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सफल नेतृत्व नहीं होगा और ये इनका नुकसान तो होगा, आप देखिएगा। नमित जी, ये तो बात सही है। देखिए, अगर नेतृत्व कुछ भी फैसला लेता है तो स्थानीय जो नेता होते हैं अगर उनको इग्नोर किया जाता है या फिर उनको साइडलाइन किया जाता है तो वो इस बात की शिकायत तो करते ही हैं, उनके अंदर खुन्नस तो आई जाती है, क्योंकि ये एक मानवीय गुण है। तो ऐसे में दिक्कत तो खड़ी हो जाएगी अगर आप दूसरे नेताओं को लाकर उनकी जगह पर लड़ाएंगे या फिर उस जो छोटा कार्यकर्ता जो हमेशा से काम कर रहा है उसको आप साइडलाइन करेंगे, तो दिक्कत तो आपके साथ भी है नमित जी। जी हिमांशु जी, देखिए भाजपा में सभी छोटे कार्यकर्ता ही है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। जो हुआ गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, जनता से जुड़े हुए हैं, चुनकर गए हैं ना, वो राजस्थान से चुनकर गए हैं, जोधपुर से चुनकर गए हैं, कोई स्थानीय तो है, बाहरी थोड़ी है, कोई राज्यसभा सांसद थोड़ी है। आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, स्थानीय हम कोई मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के किसी नेता को लाकर थोड़ी चुनाव लड़ा रहे हैं, या नितिन गडकरी जी को लाकर राजस्थान चुनाव लड़ा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान के हैं, आप देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी राजस्थान के हैं, कैलाश चौधरी जी राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के लोगों को और सुनकर आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किस व्यक्ति को हराया, मुख्यमंत्री जी को पुत्र को हराया, पूरे शासन को हराया, पूरे प्रशासन को हराया, पूरी सरकार को हराया, पूरी की पूरी सरकार उनको जिताने में, वैभव गहलोत जी को जिताने में लगी हुई, तो उनको हरा क्या है? तो जनता क्यों नहीं चाहेगी? जनता ने तो उनको सिराकों पर बिठाकर विजय बनाकर दिल्ली में गए, विजय बनाकर जिताया है, सांसद बनाया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पैरेलली होते हैं, एक जैसे होते हैं। कोई विधायक है, हो सकता है विधायकों को आप देखिए कांग्रेस में नहीं हुआ, क्या कांग्रेस में भी होता है? नहीं, ये गलत बात है। लोकसभा चुनाव अपनी जगह पे होते हैं और राज्यसभा चुनाव अपने लेवल पर होते हैं। अब आप किसी केंद्रीय मंत्री को जो कि सांसद है उसे आप विधायकी का इलेक्शन लड़वाएंगे तो फिर ये उसका डिमोशन ही तो कहा जाएगा, एक तरह से क्या कहा जाएगा? क्या समझूं मैं मान लीजिए एक सांसद हूँ, मेरी पार्टी मुझे कल को कहे आप विधायकी लड़ लीजिए, फिर आप और नीचे चले जाएंगे, आप कहेंगे पंचायत से लड़ लीजिए। ऐसे तो ये तो डिमोशन हो गया ना एक तरह से। देखिए मानसू जी, पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग होता है, विधायक का और सांसद का चुनाव पैरेलल माना जाता है। ये आज हमारी पार्टी में नहीं, आप देखिए सावरमल जी जो हमारे चौधरी थे, इनकी सीट खाली हुई थी अजमेर से, वहां पे इनके जो विधायक थे इनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया और सांसद को फिर आगे आने वाले समय वापस विधायक का चुनाव लड़ाया गया। और कांग्रेस में नहीं लड़े क्या? आप देखिए बहुर जितेंद्र सिंह जी लड़े,
इसके अलावा 5-5, 6-6 सांसद चुनाव लड़े हैं, गिरिजा व्यास जी चुनाव लड़ी है विधायक का, सांसद बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है, और विधायकों को चुनाव लड़ाया जाता है, सभी पार्टियों में लड़ाया जाता है। फॉर्मूला है क्या नमित जी, कहीं जीतने का फॉर्मूला है क्या? केंद्रीय मंत्रियों को लाकर इलेक्शन लड़वाइए, जब इलेक्शन में जीत हो जाएगी तो फिर से उनको केंद्र में भेजने का जुगाड़ कर देंगे, क्योंकि अगले साल लोकसभा के इलेक्शन फिर से होने हैं। जी सर, दोबारा। नमित जी, अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, उससे पहले ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय नेताओं को आप राज्य में इलेक्शन लड़वा देंगे और फिर बाद में जब जीत जाएंगे तो फिर उनको फिर से केंद्र में भेजने की तैयारी करेंगे। क्या ये प्लान चल रहा है? ऐसा नहीं है। नई लाइन तैयार होती है, लोकसभा के लिए नए चेहरे आते हैं। पार्टी में आप लोग बात कर रहे हैं ना कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं को सबको चुनाव लड़ाया जाता है। जिस समय जिसकी जरूरत होती है, लगता है जो जिस जगह फिट बैठ रहा है उसको वहां चुनाव लड़ाया जाता है। आप देखिए, नगर पालिका से लेकर आप सरपंच की बात कर रहे हैं, वहां से देखिए आप प्रधान का चुनाव लड़ो, चाहे सरपंच का चुनाव लड़ो, चाहे नगर परिषद का लड़ो, जिला प्रमुख का लड़ो, जहां जिस कार्यकर्ताओं को लगता है पार्टी उसको वहां चुनाव लड़ाती है। विधायकों में विधायकों के लेवल के चुनाव लड़ाए जाएंगे, फिर जब सांसद की बारी आएगी तब वैसे चुनाव लड़ाए जाएंगे। और वो बात की बात है, अभी तो जो बात 2023 की हो रही है, उसमें जहां जो फिट बैठेगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। और अभी तो केवल दूर की बात है, अभी तो केवल बातें हो रही है, हो सकता है चुनाव नहीं लड़ाया जाए। ये तो केवल हम और आप लोग बैठकर बात कर रहे हैं, अंदर पार्टी के मीटिंग से कोई बात निकल के नहीं आई कि उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये केवल बाहरी बात है, हम केवल मध्य प्रदेश की तर्ज पर बात कर रहे हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि पहले जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है वहां, वो पहले भी वहां विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2-3 बार जीत चुके हैं, रह चुके हैं। चेहरा कम से कम है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज जी चेहरा है, लेकिन यहाँ पर कौन है ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक चीज होती है कि आप जब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं डर होता है किसी चीज का। स्थानीय नेतृत्व के ऊपर क्या भरोसा नहीं है? आपके पास स्थानीय कोई चेहरा नहीं है जिसके लिए आप इलेक्शन लड़े, जिसको लेकर आप चुनाव में जाएं। इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों की सुगबुगाहट है, या फिर एमपी में तो उतार ही दिए गए, तो अगर राजस्थान में भी उतार ही दिए जाते तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन ये डर एक तरह का नजर आता है, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको लेकर शायद वो केंद्रीय मंत्रियों के बारे में सोच रही है। जी नमित जी मानसू, देखिए केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाने में स्थानीय नेतृत्व की कोई बात ही नहीं है, उनमें तो पूरा दम है। और जो केंद्रीय मंत्री है वो बाहरी थोड़ी है, राजस्थान के हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जोधपुर से हैं, कैलाश जो चौधरी जी है वो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल जी है, वो भी बीकानेर से। राजस्थान के ही जो मंत्री है, राजस्थान से जो सांसद है, उनको चुनाव लड़ा सकता है, पहले भी लड़ाया गया है और अब भी लड़ा सकता है, पिछली बार भी लड़ाया गया था। और आप देखिए, इनको लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के सिपाही। और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ऐसा है, एक छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता है, वो छोटा कार्यकर्ता हो, जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, अगर पार्टी कहती है, पार्टी संगठन कहता है, तो जो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, पार्टी कहेगी, संगठन कहेगा, चुनाव जरूर लड़ना पड़ेगा, जरूर लड़ेंगे। जहां जहां हमारी पार्टी को जरूरत होगी हम वहां बिल्कुल फिट बैठेंगे। और ये तो पार्टियों के संगठन की अच्छी बात है कि वो किसी को भी चुनाव लड़ाती है और कोई पार्टी का मना नहीं करता है। और देखिए चुनाव लड़ने से माहौल बनता है। आप देखिए जिनकी जहां जरूरत होती है, मान लो आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी चुनाव लड़ते हैं, उनको लगता है जोधपुर के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाता है तो 100% माहौल बनेगा, जीतेंगे तो सही। वसुंधरा जी को क्यों आगे नहीं लाया जा रहा है? अगर ऐसी ही बात है कि बड़े बड़े नेताओं को, देखिए चुनाव में जीतना हर कोई चाहता है, लेकिन जो अपने बड़े नेता है उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो वसुंधरा जी की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? मैं शुरुआत से देख रहा हूँ कि मतलब जितना मैंने समझा है, हो सकता है मेरा नजरिया कुछ अलग रहा हो, लेकिन वसुंधरा जी को उस तरह से यूटिलाइज कर पाने में अभी तक भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल नहीं नजर आई है मुझे। तो क्या मैं गलत हूँ? बताइए नमित जी। जी मानसू, देखिए वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही है और सन 2003 से लगातार 20 वर्ष हो गए वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा रही है। आप देखिए महिलाओं में, सब में उनकी एक अलग ही पहचान है। तो कभी भी कैसे कहा जा सकता है कि उनको आगे नहीं लाया जा रहा? जब भी मोदी जी प्रदेश में आए 7 से 8 बार पिछले दिनों, तो जब भी मोदी जी प्रधानमंत्री जी मंच पर बैठे हैं, उनके एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, एक तरफ वसुंधरा जी बैठी है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह उनको बात रखी गई है और वो हमारी पार्टी की नेता है
पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो उनका अब चुनाव के समय में देखिए एक युग का परिवर्तन होता है। आने वाले समय में वसुंधरा जी ने खुद ने कहा है नए लोगों का आगे आना होगा, तो वो ऐसा नहीं कि उनको पीछे धकेला जा रहा है, बस नए को आगे लाया जा रहा है। जैसे आज मैं बैठा हूं, तो आने वाले समय में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना पार्टी का, संगठन का एक कार्य होता है कि समय के हिसाब से नए लोगों को जोड़ते जाना है और आगे बढ़ाते जाना संगठन को। आने वाले समय में जैसे जैसे पहले अटल जी थे, आडवाणी जी थे,